मैंने लीगल एक्शन नहीं ले रहा है, क्यों? कुछ तो गड़बड़ हम है। हम इसीलिए तो मैं लाइन पे लेना चाहता हूँ ना। एक बार लाइन पे लेके क्लियर कर लेते हैं आपस में, क्योंकि सर जानते हैं फिर से दोबारा ना बहुत बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। आप एक बार कहिए तो मैं लाइन पे लेता हूँ, एक बार बात करिए ना। आपस हम हैं, आप है और वो है, बस तीन ही आदमी तो है, ऐसा कोई थर्ड पर्सन है भी नहीं। एक बार मु- बात करके देखते हैं आपस क्यों में। आप लीगल स्टेप लो? आपको पता है सैंडी, अगर मैं लीगल स्टेप लूंगी तो मेरा घर घर का पापा भी सही नहीं है, तब जाके मैं काम करती हूँ। बहन भी छोटी है, मैं कैसे लीगल स्टेप लेके कैसे करके केस मुकदमा करके जीत जाऊंगी या पैसा अगर मैं खर्च कर पाऊंगी। आप सही हो तो आप जीतोगे। आप सही रहोगे तो सही आप रहेंगे जीतोगे। तो हम जीतेंगे, लेकिन उतना कैपेबिलिटी कहाँ है? आपको क्या लग रहा है मैं काम कर रही हूँ और इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे पास बहुत पैसा, ऐसा लगता है सबको, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये तो वही त्रिशा जी ही बताएंगी। आखिर ये वीडियो कैसे हुआ फिर? उसका ये कहना है वी- कि नहीं, उसने जो मुझे बताया, मैं तो इन चीजों में हूं भी नहीं, कहीं ना मेरी कोई बात है इस मन में, ना कभी हम पढ़े हैं। लेकिन हम्म। आखिर है कौन? ये चीज कैसे पता चला? उसका उसके अंदर सस्पेक्ट उसने जो बताया मुझे भी, जैसे कि उसका सस्पेक्ट मुझे जिसने उस समय बताया था, उसने उन्हीं का नाम लेके तो। चलिए, अगर उनको लगता है ना कन्हैया ने किया है, हम्म, स्टेप उठाए। लाइमलाइट में आना रहता, मैं हर चीज भूल जाती हूँ। मैं आपको कभी दोषी नहीं साबित किया, इंटरव्यू हो या इंटरव्यू में तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आना नहीं चाहती। अगर आई भी हूँ तो आपको कभी मैंने दोषी नहीं किया। मैंने ये हमेशा बोला कि वो लड़का नहीं किया है, वो लड़का अगर करता तो अपना चेहरा जरूर ब्लर रखता। तो आप किसको और मैं सस्पेक्ट करते हो? हाँ जी। कोई इंटरव्यू हुआ है क्या आपका? हाँ जी, हुआ है। तो मैं वही कह रहा था कि सर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना ही कह रहा था सर, मैटर लगभग शांत हो गया था। हम्म। ऐसे कैरियर किसी का थोड़ा बहुत चालू हुआ था, काम में स्टार्ट किए थे। नहीं, एक्चुअली क्या बात है ना, आप लोगों को लगता है कि मैटर लगभग शांत हो गया था, जी जी बट मैटर शांत नहीं हुआ था जी। पंकज जी, जी जी मैंने भी जी। आपको कितना बार फोन किया कि पंकज जी बात करा दीजिए एक बार, या आप बात कर लो, नहीं एक बार मैंने बात सुन किया लो। था, मैंने आप बात किया सुन था लो उससे। मेरी बात, लेकिन आपने भी नहीं सुना, इग्नोर किया। एक्चुअली नहीं नहीं क्या है नहीं। ना कि देखो, जी जी आप लोग तो मतलब पटना में रहते हो ना, तो जी जी। आप लोग को पता नहीं कि कोलकाता में क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है। हम्म, मैं जब फेस आउट कर रहा था, मैंने और फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा था ये सब चीज, और दैट्स वाई सिंस मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे सामने आना चाहिए, क्योंकि उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो उनका करियर अच्छा है, उनका करियर आगे जा रहा है, वो नहीं सर, आगे बढ़े। आप माता रानी करे वो और आगे जाए, मगर अच्छे से आगे जाए। लेकिन क्या जरूरत है ये सब जो पब्लिसिटी के स्टंट करके। सर, ये पब्लिसिटी स्टंट उसका नहीं था, आप भी इस बात को नहीं अच्छा समझ पा रहे हैं। पंकज जी, आप ही मुझे बताओ, मैंने तो नहीं किया वायरल। नहीं, अगर आपने नहीं किया, ये तो मैं भी कंफर्म हूँ। उन्होंने भी नहीं किया वायरल, हाँ 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 अकॉर्डिंग आपकी बात पे उन्होंने भी नहीं हाँ किया, नहीं हाँ किया है हाँ। वायरल, तो जी पंकज जी। जी, वायरल किया किसने है? हाँ, मैं बताना वही तो, उसी बात पे मु- लाइन अगर पे लूँ क्या उसको? वो अगर अगर वो ये चीज बता सकती है, तो खुलासा क्यों नहीं कर रही कि थर्ड पर्सन कौन है, क्यों, किसने वायरल किया, मैं लाइन पे नाम लूँ क्यों क्या? नहीं है? आप बात कर लो, मुझे एकदम इंटरेस्ट नहीं। मैं जब तक कोशिश किया था बात करने का, तो उस वक्त उन्होंने भी आप रिस्पांस नहीं दिया, आपने भी रिस्पांस नहीं दिया। नहीं नहीं, अब मैं तो रिस्पॉन्स दिया, मैं तो बात भी किया हूँ सर, ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं किया हूँ। नहीं, आपने मुझे लेकिन मैंने, रिस्पांस नहीं दिया था। सर मेरे में नंबर आज भी सेव नहीं था। मैंने भी आज नंबर लिया है किसी से, हम्म। क्योंकि जो इंटरव्यू किया है ना, उसी ने मतलब उसी से नंबर लेके मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। ये अच्छा। चीज मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे ये चीज नहीं है, ये है बट एक अगर अंडरस्टैंडिंग आपस का है तो एक बार बात करके देखने में क्या जाता है। एक बार बात कीजिए आप, उसके बाद फिर बात कीजिएगा। नहीं, देखिए, अंडरस्टैंडिंग तो मैंने बहुत बार कोशिश किया था। मैंने जैसे पहली बार भी जब ऐसा मैटर, जब नहीं, मैंने उसने उनको उससे मैंने बात किया था, तो अभी मैंने बात किया उससे, तो उसने कहा था कि बस एक बार बात हुई थी, उस समय मैं बहुत ज्यादा मेंटली हरासमेंट में थी, तो इसलिए मैं नहीं कहा, बात कर पाई कुछ अच्छे से। हम्म। मैंने बात किया आपसे पहले, मैंने उसी से बात किया कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म। ठीक है, लेकिन उसका कहना है कि मैंने यही भी बात बोला, भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, मैं झूठ बोलता नहीं है, जो है एकदम सामने, मेरा कोई रिलेशन नहीं है मधु से, हम्म। कोई भी रिलेशन, ना बॉयफ्रेंड, ना दोस्त, ना भाई बहन, कुछ नहीं, कोई रिलेशन नहीं मेरा। हम्म। हम एज ए वर्कर काम कर रहे थे, एज ए डायरेक्टर मैं वर्क करता हूँ, और मेरी टीम की सबसे अच्छी आर्टिस्ट थी वो, आपको भी पता है, आर्टिस्ट तो अच्छी थी। हम्म। ठीक है, तो क्या है कि वो एक अच्छे आर्टिस्ट थे, और उसी के नाते हम लोग बात करते थे, इसके अलावा कोई बात नहीं होती थी हमारी।
हम्म। तो हम बस ये एक अंडरस्टैंडिंग है हमारा उसका कि केवल हम लोग काम करने के नहीं होता है, काम करने में एक अच्छा रिलेशन बन जाना दोस्त, मतलब काम वाला रिलेशन, और हम्म। कोई अनदर रिलेशन नहीं। कोई प्रूफ नहीं कर सकता दुनिया में, प्रूफ कोई ये कह नहीं सकता है एकदम सामने से, क्योंकि वो रोज आती थी, रोज काम करती थी, रोज घर जाती थी, देखिए और उससे देखिए, ज्यादा हमारा कोई मैं रिलेशन नहीं है। एक्चुअली क्या है कि देखिए तो मैं ये इसलिए उसका। नहीं बोल रहा हूँ कि उससे कोई रिलेशन है मेरा, बट क्या होता है ना सर, एक आर्टिस्ट को तैयार, आपको पता है मुझे क्यों दुख होता है। हम्म। मैंने एक 2 साल मैंने एक आर्टिस्ट खड़ा किया था, मेरे लगातार 4-5 गाने अच्छा, हिट हुए थे। आप तो ही मेरा बताओ ना ना एक पंकज जी। आर्टिस्ट मर रहा है बस। पंकज जी, एक बात आप ही बताओ ना कि जब हम्म, अगर कोई किसी का इतना बड़ा कांड हो जाए, कोई थर्ड पर्सन कर दे, उनका इज्जत को लेकर खिलवाड़ कर दे, उनका हैक कर हम्म, ले फोन, उनका अकाउंट डिटेल अपने पास ले ले, उसके हम्म। बावजूद भी कोई अगला मैंने लीगल एक्शन नहीं ले रहा, क्यों? कुछ तो गड़बड़ हम है। हम इसीलिए तो मैं लाइन पे लेना चाहता हूँ ना, एक बार लाइन पे लेके क्लियर कर लेते हैं आपस में, क्योंकि सर जानते हैं फिर से दोबारा ना बहुत बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। आपका फिर से जाएगा सर, इसका तो जाएगा जाएगा, आपका भी देखिए, जाएगा, इसका भी जाएगा। मेरा तो जो जाना था वो तो गया। तो हाँ 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 हाँ। इस वजह से मैं अब लास्ट में, अब मेरे पास जब अब कुछ देने के लिए कुछ नहीं बचा, मेरे पास हम्म, और कुछ जाने का कुछ नहीं बचा, तो लास्ट में मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। मैं हाँ तो सर करीबन इस मैटर को करीबन कितना महीना हो गया पंकज जी? 7 महीना, 8 महीना, 7-8 महीना, हाँ 7-8 महीना हो 7-8 गया। महीना से मैं चुपचाप था। मैंने कोशिश भी किया बहुत बार, उनके फैमिली तक को मैं कांटेक्ट करने की कोशिश किया। पंकज जी, आप मेरे को बताओ एक बात, उस वीडियो में मैं था या नहीं था? मैं तो आपको सामने से देखा था, हुई मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। उस वीडियो में लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, उस वीडियो में मैं भी था ना। तो जैसे जी जी जी। उनका इज्जत गया ना, वैसे मेरा भी इज्जत गया। तो हाँ हाँ जैसे 100%, अगर अगर 100%। उनको इंटरेस्ट नहीं है कि ये किसने किया है जानने का, अगर उनको कोई अंदाजा नहीं है, नहीं जानने की सर शौक है, तो हम मुझे जानने की शौक है। मुझे जानना है कि ये किया किसने है। क्योंकि यार इज्जत लड़की का हो या इज्जत लड़का को हो, इज्जत इज्जत होता है, और एक हाँ बार हाँ इज्जत वही तो चली कह जाए रहा ना तो वो वापस नहीं आती है। हूँ। एक बार बात करने में क्या जाता है, एक बार कहिएगा तो मैं लाइन पे लेता हूँ, एक बार बात करिए ना। आपस हम हैं, आप है और वो है, बस 3 ही आदमी तो है, ऐसा कोई थर्ड पर्सन है भी नहीं। एक बार मु- बात करके देखते हैं आपस क्यों में, हम लोग कोई ये सोल्यूशन निकल जाए। अगर आप यही ये चीज मेरे लड़ाई अगर इंटरव्यू, सर यही अंडरस्टैंडिंग मेरे इंटरव्यू देने के पहले क्यों नहीं आया उनके दिमाग में? सर मैं बता रहा हूँ, पहले तो वो बहुत अच्छे से मैं काम कर रही हैं, उनको मैं काम बता मिल रहा हूँ, रहा है, मूवी साइन नहीं कर रही हैं, एल्बम बना रही हैं, तब वो चीज में उनको अच्छा लग रहा था। सर मैं आज नहीं भी, दूसरे लगभग 2 महीने के बाद बात किया हूँ। 2-2.5 महीने मेरा कोई भी होली का गाना नहीं किया, मैं 2 महीने से होली का गाना शूट कर रहा हूँ। शायद 2 महीने से मेरी कोई बातचीत नहीं है। और उनके फ्रेंड से भी मैंने कांटेक्ट किया कि हाँ मेरी बात करवाओ, एक बार बात करवाओ। उनको पता है कि मैं उनके आसपास, अच्छा, फ्रेंड सर्किल में मैं सबसे कांटेक्ट कर रहा हूँ कि आपसे बात करने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने से पहल नहीं की। वो चल के एक बार भी नहीं आई। क्यों? मेरा इज्जत नहीं था क्या? मेरा मान सम्मान चलिए नहीं था क्या? चलिए, मैं ये पहल मैं ही करता हूँ ना अब। मेरे फैमिली का रेपुटेशन नहीं था क्या? आज जो मैं अपने समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, मेरा छोटा भाई मेरे से आके पूछता है कि भैया ये सब क्या है, तो मैं उसको क्या जवाब दूं? मैं अपने माँ बाप से क्या नजर मिलाऊं? और उसको अच्छी तरीके से पता है वो मेरे मम्मी पापा सबसे मिली हुई है। हम्म, उसको अच्छे से तरीका से पता था कि हम लोग का क्या, हम लोग कैसे रहते थे, कैसा रहन सहन है हम लोग का, हम लोग कितने, मतलब नहीं ज्यादा किसी से मतलब रखते थे, एकदम सिंपल सिंपल से फैमिली हमारा था। आज जिस तरह से मार्केट में धज्जियां उड़ाया गया है हमारे फैमिली का, मेरा, हमारी क्या गलती थी? चलिए माना मैं, मेरी गलती हो सकती है, मेरे माँ बाप की क्या गलती थी? सर सेम सिचुएशन वो उधर भी है। अगर ये लड़ाई लड़ना ही है। अगर कैसे है ये सिचुएशन, उनको तो पता है ना थर्ड पर्सन कौन है, कौन किया है। हाँ उससे वो इंटरव्यू में आके सब कुछ कह सकती हैं कि हाँ मैं ऐसा है वैसा है, सब कुछ बता सकती हैं, लेकिन थर्ड पर्सन कौन किया है उसका नाम नहीं बता सकती हैं। सर आपको पता है कि न वो अब पटना के रह चुकी है, न वो कोलकाता के रह चुकी है, आपको पता है एक तो, न वो कोलकाता में रह तो सकती है, न पटना में रह ये सकती है। नौबत उसने क्यों मैं बता रहा लाया? हूँ अगर कोई ऐसा आदमी। और पहली बात पंकज जी, जब हमारा रिलेशन खत्म हो गया था उनसे, 4 साल हम्म, होने को आया, तब हम्म, तक एटलीस्ट वो अपने पास वो वीडियो किस लिए रखी थी? अंडा पारती उस वीडियो से दूसरा वीडियो निकलती। पता नहीं अभी यही बात को लेकर ना हम लोग बात कर ले एक बार, ज्यादा अच्छा है आपस में। अगर ये लड़ाई लड़नी है तो दोनों साथ में मिलकर लड़िए। मैं ये भी कहूंगा अगर लड़ना है तो आप भी लड़िए, वो भी मतलब अपनी तरफ से लड़े, हाँ, मतलब लड़ना दोनों साथ में। जब डर सर किसी चीज का नहीं है पंकज जी, तो फिर सर वो बात क्यों नहीं देखिए खुल के बोल रही हैं? सर प्रॉब्लम क्या है ना, फिर से ये मुद्दा उठेगा बहुत बड़े लेवल पे। सर आप फेस नहीं करेंगे रोज, लेकिन हमको रोज फेस करना है सर। उससे ज्यादा परेशान मैं होता हूँ सर, मीडिया मेरे पीछे लगी रहती है एनी टाइम।
पंकज जी देखिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं पूरा ऑप्शन लेस था। हम समझ जिस रहा हूँ, वजह हम में समझ रहे हैं, मैंने आप ये मजबूरी स्टेप में ही आके उठाया। करें, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को कि आप मजबूरी में आकर कोई स्टेप उठाएगा आदमी इस टाइप का। बट सर एक बार बात करके करने में क्या जाता है सर, एक बार बात करिए, जो मैं फिर सामने दोनों आदमी आके सामने इंटरव्यू कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं एकदम पंकज जी, प्रॉब्लम नहीं है। अब तो अगर मैं उनसे बात तभी करूंगा अगर वो जब लीगल स्टेप लेंगी, मैं तभी उनसे बात करूंगा इस मैटर पे। नहीं सर तो दोनों जैसा मिल के लीजिए ना, बात तो जैस, दोनों पे आई है ना। तो मैं तो अपनी तरफ से ले ही रहा हूँ, अब मेरा सस्पेक्ट तो वही रहेंगी ना, तो मुझे तो लीगल स्टेप अगर मैं लूंगा तो मैं उनके सर ऊपर लूंगा। सर सर और सर मैं कह रहा हूँ एक चीज, आपका सस्पेक्ट वो रहेगी, उसका सस्पेक्ट आप रहेंगे, तो ऐसे में थोड़ी हो। वो मुझे अपना सस्पेक्ट बना ही नहीं सकती है। इसके लिए मैं 200 क्या 1000% गारंटी दे सकता हूँ, कहीं पे भी आप या बॉन्ड पेपर में लिखवा लो, मैं 1000% चांस मैं लिख कर दूंगा कि वो मुझे अपना सस्पेक्ट नहीं बना सकती, क्योंकि वो वीडियो मेरे पास था ही नहीं, ना मेरे फोन से शूट हुआ था और ना ही मेरे पास था, तो वो मुझे क्या सस्पेक्ट बनाएंगी। अगर फिर भी उनको लीगल स्टेप लेना है तो वो बेशक ले और मेरे नाम पे ले। वो मैंने बोला है इंटरव्यू में, आप लोग सब देख लेना, कि अगर उनको लगता है कि मैंने किया है तो मेरे नाम पे तो एक्शन ले, वो लीगल स्टेप ले। अरे एटलीस्ट प्रशासन तक तो बात पहुंचाए अपना। आप प्रशासन तक बात नहीं पहुंचाओगे तो प्रशासन को पता कैसे चलेगा। और आपकी रहा कन्हैया से भी बात होती थी क्या? किसकी? आपसे कन्हैया की बात होती है क्या? जी नहीं, मेरी उससे बात नहीं होती है। एकदम नहीं? जी नहीं। सस्पेक्ट वही है, उसकी तरफ से सस्पेक्ट वही है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, और कुछ नहीं। उसके तरफ से कन्हैया सस्पेक्ट है, और अगर मैं कहूँ हाँ, कि मेरे पास भी इसका प्रूफ है कि कन्हैया भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आप एक्सेप्ट सर करोगे? तो आखिर है कौन? ये तो वही त्रिशा जी ही बताएंगी। आखिर ये वीडियो कैसे हुआ फिर? उसका ये कहना है वी- कन्हैया, उसने जो मुझे बताया, मैं तो इन चीजों में हूं भी नहीं, कहीं ना मेरी कोई बात है इस मन में, ना कभी हम पढ़े हैं, लेकिन हम्म, आखिर है कौन? ये चीज कैसे पता चला उसका, उसके अंदर सस्पेक्ट उसने जो बताया मुझे भी, या मीडिया को भी बताया एक ही नहीं उसने। मिनट पंकज जी, हम्म पॉइंट पकड़िएगा। हम्म ये वीडियो प्राइवेट वीडियो था, हम्म जिसमें यहाँ पे किसी को बताया नहीं जा सकता ये वीडियो के बारे में। हम्म तो उन्होंने कन्हैया को भी क्यों इसमें इन्वॉल्व किया, उसको बताया कैसे और उसको पता कैसे चला कि उसके पास ये वीडियो है? मैं बता रहा दैट हूँ वो। मीन्स कि वो बताया। अब फोन चेक तो मैं भी करता था उनका, हाँ, मुझे पता है ना, 24 आवर मैं रहता था ना उनके साथ, तो उनका नेचर उनका सब तो फोन तो मैं भी चेक करता था। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, मैं तो उनको हमेशा ही मना करता था कि आप ऐसा ना करो, ऐसे मत रखा करो। और एक जैसे वीडियो कि हमने बनवाया, एक वीडियो हम दोनों ने मिल के बनाया, तो वो वीडियो भी तो खत्म हो जाना चाहिए था अभी तक। जब रिलेशन ही नहीं है तो फिर मैं रखूं क्यों हम्म, उससे क्या मिलेगा मुझे उसको रख कर। और वो सस्पेक्ट बनाए जा रही हैं, कभी कहती हैं इंटरव्यू में कि ये बंदा किया, कभी कहती हैं कि वो बंदा किया। यार कितनों को सस्पेक्ट बनाएंगी वो। जैसे कि उसका सस्पेक्ट मुझे जिसने उस समय बताया था, उसने उन्हीं का नाम लेके तो। चलिए, अगर उनको लगता है ना कन्हैया ने किया है, हम्म, स्टेप उठाए, लीगल स्टेप उठाए, वो कंप्लेन करे, वो कन्हैया के ओके। नाम पे ही करे। अगर कन्हैया के नाम पे ही करेंगे, अरे एटलीस्ट प्रशासन के पास जाएगा तो आईपी एड्रेस तो ट्रेस होगा ना जी। इतने तो हम्म पढ़े लिखे हम लोग सब हैं। हम्म। आईपी एड्रेस जब पता चलेगा, जब ट्रेस होगा, तो अपने आप तो सामने खुल ही जाएगा ना चेहरा कि कौन है वो शख्स जिसने इसको अपलोड हम्म। किया। क्या बात करना था आपको? नहीं नहीं, इनको बात नहीं करना था, मैं ही आपको लिया ऑनलाइन पे ताकि इनको भी ले ऑनलाइन पे, कि आखिर क्या मैटर जो हो रहा है, ये अभी फिर से जो पहले था, ये सब क्लियर आपस में कर लीजिए। जो आप मेरे से बोल रहे थे कि मीडिया फेस करने से पहले एक बार सोचते हैं, या किसी भी चीज का जो है आपसे एक बार सुलह करने में क्या जाता है हमको, हाँ मैं तो ये वो कहना चाहता बताए, हूँ। वो थर्ड पर्सन का नाम बताए, किसने हाँ किया है ये चीज। सैंडी, मैं आपको भगवान की कसम खा के बोल रही हूँ, ठीक है। अगर धरती पे चल रही हूँ तो मैं अपना कसम झूठ कर सकती हूँ, धरती का कसम तो झूठ नहीं कहूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सेट पर थी और मेरे को ये वायरल का न्यूज पता चला है। कैसे मैं मान लूं? आपने रखा ये क्यों था अपने पास? हाँ, आपने क्यों रखा था अपने पास जब 3 साल मेरे पास हम लोग नहीं था, अलर्ट थे? मेरे पास नहीं था, मैंने तो दो मोबाइल चेंज किया है, मेरे आप पास लीगल नहीं स्टेप था। लो। हाँ, आप लीगल स्टेप लो। आपको पता है सैंडी, अगर मैं लीगल स्टेप लूंगी तो मेरा घर
घर का पापा भी सही नहीं है, तब जाके मैं काम करती हूँ। बहन भी छोटी है, मैं कैसे लीगल स्टेप लेके कैसे करके केस मुकदमा करके जीत जाऊंगी या पैसा अगर मैं आप खर्च कर आप पाऊंगी। सही हो तो आप जीतोगे। आप सही रहोगे तो सही आप रहेंगे जीतोगे। तो हम जीतेंगे, लेकिन उतना कैपेबिलिटी कहाँ है? आपको क्या लग रहा है मैं काम कर रही हूँ और इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे पास बहुत पैसा, ऐसा लगता है सबको, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, मुझे आप उतना पता नहीं, आपके अंदर की इतना पर्सनल बात मुझे पता नहीं कि आपके पास क्या है नहीं है। मेरा सिर्फ ये चीज जानना है और मेरा मुद्दा ये है कि मुझे ये जानना कि ये थर्ड पर्सन कौन है, किसने ये हरकत किया है। सैंडी एक बात बताओ, एक छोटा सा चीजें पूछती हूँ। अगर मुझे लाइमलाइट में आना रहता, मैं हर चीज भूल जाती हूँ। मैं आपको कभी दोषी नहीं साबित किया, इंटरव्यू हो या इंटरव्यू में तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आना नहीं चाहती। अगर आई भी हूँ तो आपको कभी मैंने दोषी नहीं किया। मैंने ये हमेशा बोला कि वो लड़का नहीं किया है, वो लड़का अगर करता तो अपना चेहरा जरूर ब्लर रखता। तो आप किसको और मैं सस्पेक्ट करते हो? सस्पेक्ट में जब और लोग तरह तरह के बातें कर रहे हैं, मेरे को लोन का जरूरत होता था तो मैं आईटीआर फाइल करवाने के लिए गया था, तो मुझे मेरा आईटीआर जीमेल में किसी और का नंबर आ रहा था, जो आज से 1.5 महीना पहले का बात है। मैं देख के हैरान हो गई थी। सैंडी में ये चीज भगवान के ऊपर छोड़ दिया था, इसीलिए क्योंकि मुझे जिंदा रहना मैं इतना प्रॉब्लम में भोगी हूँ। मैं 3 महीना कोई चीज यूज नहीं किया हूँ। तो 3 महीना पहले क्यों नहीं आप रिस्पांस दिए मुझे? जब मैं इतना आपको 3 मैसेज महीना कर मैं रहा, मैं इतना कॉल सोशल किया, मीडिया हर चीजों यहाँ से तक कि मैं आपके फैमिली तक को मैंने कॉल किया, किसी ने मेरा कॉल का रिस्पांस नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरा कोई आपको मैन ही नहीं इतना है। भी पता नहीं है, मेरा पापा उत्तरपाड़ा में भर्ती था, मैं खुद देखने नहीं जा पाई हूँ, ना किसी से बात कर पाई हूँ। देखो त्रिशा, मेरा एक ही प्रॉब्लम है। जो रेपुटेशन तो मेरा जाना था वो तो गया, साथ में मेरे माँ बाप को भी झेलना पड़ा। ठीक है। अच्छा ये बताओ सैंडी, एक सेकेंड, आप ये सोच रहे हो, आप लड़का हो, आप इतना कुछ सोच रहे हो, चाहे जितने भी खराब लड़की रहे, त्रिशा, चाहे आपने मैं, क्या फेस किया? त्रिशा, आप काम मैंने कर कुछ रहे नहीं हो, फेस किया। आप मैंने काम कितना भी दिन कर बाद रहे हो, काम किया, आप वो भी काम भी किसी ने कर रहे हो, सुन, आप अच्छा लाइमलाइट में हो, आप सब वो कुछ हो। कितना और सुनने के बाद मुझे आपको मेरा क्या है? मेरा तो सब कुछ गया ना। मैं क्या सिर्फ एक आपको ही लग चीज रहा है जानता हूँ, सैंडी? मैं नहीं नहीं, सिर्फ एक ही चीज एक जानना सेकेंड, चाहता हूँ कि ये हरकत किसकी थी। ये चीज आप अगर खुल के बता दो, या तो आप इंटरव्यू में बता दो, या तो आप लीगल स्टेप लेकर बता दो। अगर मुझे खुलकर किसी का नाम पता चलता, ठीक है, खुदकर अगर किसी का नाम पता चलता, तो आपको नहीं लगता है मैं जब इंटरव्यू में सामने आके इतना बात कर सकती हूँ, ये बोल सकती हूँ कि 4 साल पहले का हम लोगों का ये चीज है, हम लोगों का रिलेशन था, जो अब म्यूचुअल चीजों से हम लोग अलग हुए हैं, तो हमको ये बोलने में ऐतराज ही नहीं था कि ये कौन किया है। बहुत मेहनत किया हूँ सैंडी, आपको नहीं, आपको लग रहा है कि मैं लाइमलाइट में हूँ, ये हूँ, दिस दैट, ये आपको देखने में लग रहा है, लेकिन हर प्रतिदिन हमको सुनना पड़ता है। मैं सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा त्रिशा, आप प्लीज लीगल स्टेप ले लो। मुझे जानना है। मैं मेंटली अच्छा बहुत एक सेकेंड, डिस्टर्ब एक हूँ सेकेंड, और मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ हूँ। आप डिस्टर्ब हो, मैं भी डिस्टर्ब हूँ, और मैं भी डिस्टर्ब होती क्या रहती आपको हूँ। जानने की जरूरत नहीं है? आपका हक नहीं है जानना? आपका इज्जत का मुझे इतना बड़ा खिलवाड़ बनाया गया, आपको थोड़ा सा भी परवाह नहीं पड़ रहा। आप परिवार को देख रहे हो, ठीक है, अगर आप सही हो तो आपके परिवार को भी कोई कुछ नहीं कर सकता है त्रिशा। सैंडी तुमको नहीं पता है, हम लीगल स्टेप लेने के पीछे नहीं हटते हैं, और हमको भी सच जानना है, लेकिन आपको पता है कोई भी चीजों का केस होता है ना, दिन प्रतिदिन उस चीज को रिपीट एंड रिपीट होता है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहो, कुछ नहीं होता है। जिनके पास पैसा होता है उनके पास सब कुछ होता है। आजकल कौन सही कौन गलत, इससे ज्यादा मैटर ये करता है कि इसके पास कितना पावर है। सैंडी में इसीलिए मैं कभी तुमको नहीं दोष दिया, और ये मत सोचा करो कि कभी भी मैंने ये चीज को, मुझे करना रहता तो सैंडी में 4 साल पहले कर सकती थी, जब मुझे कोई नहीं जानता था। मुझे नहीं ट्रस्ट है आपके ऊपर। आप जब तक लीगल स्टेप नहीं लोगे, मुझे ट्रस्ट नहीं रहेगा आपके ऊपर। अगर आप किसी और के ऊपर लीगल स्टेप नहीं ले सकते, आप मेरे नाम पे लीगल स्टेप लो। आप मुझे सस्पेक्ट बना के लो, आईपी एड्रेस ट्रेस करवाओ, उसके बाद थर्ड पर्सन जो रहेगा वो सामने आ ही जाएगा। मुझे फेस करने में किसी चीज का डर नहीं है। मैं हर जगह फेस आउट कर सकता हूँ। मैं हर पर्सन को फेस आउट करूंगा। क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लीगल स्टेप में, आप किसी का नाम आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मेरे नाम पे लीगल स्टेप लो।
एटलीस्ट प्रशासन तक बात पहुंचाओ। आईपी एड्रेस ट्रेस होगा, आईपी एड्रेस ट्रेस होने के बाद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, सामने आ जाएगा वो काला चेहरा कौन है। 6 महीना इतना अरेस्ट हुए हैं, आपको क्या आप 2 महीना और अरेस्ट हो लो, मैं तो राजी हूँ होने के लिए। 6 महीना आप हुए ना, 2 महीना और हो लो। 2 महीने में हो सकता है हम लोग को पता चल जाए कि हमारे इज्जत के साथ किसने खेला। किसने खेला ये हम लोग चुप रह के भी जान सकते हैं। नहीं जान सकते त्रिशा, नहीं जान सकते। कैसे जानोगे आप चुप रह के? चुप रहा ना। भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, भगवान के ऊपर भरोसा है, तभी तो आज इतना बड़ा कदम मैं उठा रहा हूँ। और भगवान के ऊपर भरोसा है तभी जाके ये जानने के लिए मैं भी जिंदा हूँ। हाँ तो और जब मेरे आप पास तो ऑप्शन भगवान नहीं है काम करना छोड़ के। अब भगवान तो ऊपर आपको से क्या नीचे लगता आके, है? भगवान तो ऊपर से नीचे आके नहीं ना हमारा हेल्प कर देंगे। वो तो हमें सिर्फ राह लेकिन जो दिखा गलत सकते हैं। रहेगा, जो गलत हमें रहेगा राह एक ना एक दिखाएंगे, दिन हमें राह दिखाएंगे हमारे भगवान, कैंडी और हमें